नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल, इतना अनुभव राजनीति में आपका रहा है, पूरा स्टेट की जिम्मेदारी आप पे रही है, वर्तमान में आप हरिद्वार लोकसभा सीट को देख रहे हैं, जो अब तक का कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर आपकी क्या परियोजनाएं हैं सर? देखिए, अगर लोकसभा के काम की हम समीक्षा करें और आउटकम की दृष्टि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि जो देश की दिशा और दशा को बदलने वाले होंगे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन 2047 रखा है उसके अनुरूप होंगे। बहुत सरकार का जो काम काज है वो तो बहुत बेहतरीन काम है, और जो देश की जनता मान भी रही है और उसके परिणाम भी दे रही है। बिहार के चुनाव में हमने वो सब कुछ देखा है। लेकिन जो एक चर्चा होनी चाहिए, जो बहस होना चाहिए, विपक्ष के लगातार नकारात्मक रुख के कारण जो स्वस्थ चर्चा जो सदन में होनी चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं हमको नज़र आती है। विपक्ष अपने नकारात्मक रवैये के कारण अब देखिए पूरा वर्षाकालीन सत्र ये बाधित रहा। अभी भी 2 दिन ऐसी स्थिति यहाँ पर रही है, तो वो ज़रूर चिंतापूर्वक है। लेकिन अगर काम की दृष्टि देखें तो सरकार के जो अपने काम हैं वो काम बहुत अच्छे हुए हैं और वो परिणामकारी होंगे। सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें हरिद्वार की, टूरिज़्म की दृष्टि से अगर हम देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो देश भर से लोग वहाँ आते हैं। ऐसे में उत्तराखंड और देहरादून या हम हरिद्वार की बात करें, जो कनेक्टिविटी दिल्ली से, एक तो उसकी डेवलपमेंट की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, तो क्षेत्र में जो विकास है वो किन परियोजनाओं को लेकर आप चल रहे हैं? केंद्र की परियोजनाओं की बात करें, राज्य की बात करें, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो हरिद्वार में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो काम हुए हैं वो बहुत काम हुए हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है पहले से। अच्छी ट्रेन मिली हैं जो केवल हरिद्वार नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को लाभ देती हैं, जो उनको सुविधा प्रदान करती है। रोड्स, हमारी हरिद्वार की जो हमारी मुख्य ज़रूरत थी वो रिंग रोड की थी, और वो रिंग रोड का काम हमारा लगभग पूरा होने जा रहा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए करीब उस पर खर्चा हुआ है। अभी जो एक कंजक्शन दिखाई देता था हमको बहादुराबाद मोड़ से लेकर और आगे, उसके लिए भी धन स्वीकृत हो गया है और उस पर भी बहुत जल्दी उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। अब हमारी जो मुख्य जो हमको ज़रूरत महसूस होती है कि जब कांवड़ मेला होता है या जब कुंभ होता है या जो पीक आवर होते हैं, जब हरिद्वार, क्योंकि धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है और दुनिया भर के हिंदू वहाँ पर आते हैं, तो कुछ पीरियड ऐसा होता है कि जब काफ़ी भीड़, काफ़ी रश सड़कों पर होता है। तो ऐसे में जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर, वो इंडस्ट्री के जो उत्पाद हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि स्टोरेज की इतनी क्षमता होती नहीं है और माल तैयार होकर बाहर निकल नहीं पाता है। तो हमारे सामने एक अब विषय है, उस पर मैं हो सकता है कि 2-3 दिन में इंडस्ट्रीज के साथ बैठ करके और वहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे बातचीत करके और कोई रास्ता निकालेंगे। तो मुख्यतः अभी जो हमको समस्या दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है। बाकी वहाँ पर रोड्स का काम बहुत बढ़िया हो गया, रेलवे का काम बहुत अच्छा हो गया, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, और जो हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर है वो अपना काम तैयार कर रहा है, अपनी DPR तैयार हो रही है। तो उससे हमारे हरिद्वार का जो विकास है, हरिद्वार लोकसभा का जो विकास है वो पूरा बेहतरीन होगा। सर, अंत में एक सवाल ये है कि हम बात करें उत्तराखंड की पर्यावरण की दृष्टि से, आज की डेट में जिस तरह का अभी हाल में उत्तराखंड ने झेला है उन स्थितियों को भी, तो ऐसे में हरिद्वार को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में और स्पेसिफिक आपके संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर पर्यावरण दृष्टि से जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण विभाग है
वो काम करता है, वो देखता है। और कहीं पर भी अगर ऐसी कोई चीज़ लगती है कि उसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे जल का पोल्यूशन हो या वायु प्रदूषण हो, तो उसके लिए तत्काल कदम उठाया जाता है। और उसको लेकर के हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, आम लोगों को उसके लिए जागरूक करने का काम करते हैं, ताकि आम आदमी की जब इसमें भूमिका बढ़ेगी तो पर्यावरण जो संकट खड़ा हो रहा है उसको हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। सर, आपने इतना समय दिया संसद टीवी से बात करने के लिए, धन्यवाद जी। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में लोकसभा सांसद हरिद्वार से, जिन्होंने बताया किस तरह से वो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।